शिक्षा शास्त्र कक्षा 11 का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। कुछ बच्चों के डिमांड आ रही थी कि ये क्वेश्चन करो, तो बेटा मैंने ले आया हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। काफी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी जो आपने पढ़ रखी होंगी और जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अंक प्रत्येक, एक एक अंक का है प्रत्येक। तो प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर 4 विकल्प दिए हैं, तो ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता हूँ और ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसकी भी 2-3 पार्ट में वीडियो अपलोड हो जाएगी। पहले पार्ट में जितना आप ज्यादा प्यार देंगे आप लोग, उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं, मैं जल्दी आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र कक्षा 11 का, ठीक है। तो क है, शिक्षा की त्रिपोल प्रक्रिया का मुख्य है। त्रिपोल प्रक्रिया का मुख्य है क्या है, आपको बताना है। बालक और अभिभावक मुख्य है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र का विकास कब होता है? शिक्षा द्वारा। परिवार में दी जाने वाली शिक्षा है कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिर्भर विधि है कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। अगला है जनतंत्रीय शासन ने शिक्षा को बनाया है। जनतंत्रीय शासन ने बनाया है क्या? बालक प्रधान बनाया है, ठीक है। जनतंत्र ने क्या, बालक प्रधान बनाया है किसको? शिक्षा को। नीचे उत्तरी प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं उनको देख लीजिए। प्राचीन भारत में शिक्षा को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो क्या कहा जाता? विद्या या ज्ञान कहा जाता, ठीक है। और क्या व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षा में सहायता करती हैं? तो बिल्कुल हाँ है, और उत्तर नीचे दिया, आपने पढ़ लेना है। शिक्षण विधि क्या है, ठीक है। टीचिंग मेथड जिसे कहते हैं, शिक्षण विधि क्या है ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसमें पी साइलेंट होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ बताना है, ओके। इसके बाद मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे ये आपको बताना है, क्लियर है। इसको आपने देख लें। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 25 शब्द 4 अंकों के होंगे, ठीक है। 25 शब्द क्या होंगे? 4 अंकों के होंगे। इनको आपने करना है। परिवार के 4 शैक्षिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। परिवार के 4 शैक्षिक कर्तव्यों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो पहला क्या, आधारभूत क्या है? शिक्षा और आदतों का विकास करना। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक विकास करना। तीसरा है चरित्र निर्माण करना। और चौथा है सामाजिकता का विकास करना। ये चारों किसके दायित्व में? परिवार के दायित्व में, ठीक है। इसका शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय साधनों का उल्लेख कीजिए। जो शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय साधन है उनका उल्लेख आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। सक्रिय साधन, सक्रिय साधन क्या होते हैं? एक्टिव एजेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है। एक्टिव एजेंसी हो गया, उदाहरण में विद्यालय, परिवार, राज्य, समाज, धार्मिक संस्थान। निष्क्रिय साधन कौन से होते हैं? वे साधन जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं होती, जैसे पुस्तकालय, रेडियो, दूरदर्शन और समाचार। ये अगला है आपका चरित्र निर्माण, सॉरी, चरित्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चरित्र निर्माण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका है मनोविज्ञान का कार्य संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का जो कार्य है वो संक्षेप में आपने स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदशा विधि के गुण लिखी। इन सभी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर करके आपने क्या ना तैयार कर लेना है। पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को पॉज करके तैयार कर लेना जरूर, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान का स्रोत है, सरल और सस्ती। अन्य विधियों का आधार क्या है? मनोविज्ञान की पहली विधि क्या है? ये सब आपने देख लेना है, ठीक है। सारे टॉपिक दिए। उसके बाद क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये 4 कारण है, इनको आपने करना है। वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये आपने देख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लगभग 50 शब्द 6 अंक का प्रत्येक आते हैं, ठीक है। शब्दों में 50 शब्दों में लिखना होता है। टेबल दी हुई है हमने। शिक्षा तथा प्रशिक्षण में अंतर बताइए। शिक्षा क्या होती है, प्रशिक्षण क्या होता है, इसमें आपने बताना, मतलब एजुकेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है, इसमें अंतर बताना है, ठीक है। तो शिक्षा और ट्रेनिंग में अंतर दिया है, आपने एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना है, सभी पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के अधिकरण के रूप में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो शिक्षा का अधिकरण है उसके उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। दे रखिए, अनौपचारिक साधनों में प्रथम पाठशाला है परिवार, भावनात्मक सुरक्षा देता है, मूल्यों का समावेश करता है, सामाजिक समायोजन करता है, ठीक है। सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सोशल एफिशिएंसी जिसे कहा जाता है। तो नीचे उत्तर दिया, इसको आपने पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। 2 शिक्षा शास्त्रियों के वो भी दे रखे हैं विचार, ये भी आपने कर लेने। उसके बाद क्या है, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? 5 से 6 वर्ष तक, ठीक है। शैशवावस्था क्या होती है? 5 या 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है, आपने पढ़ लेना है। स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए, खेल द्वारा शिक्षा, इंद्रियों का प्रशिक्षण, स्वच्छता और आदत निर्माण, भाषा विकास, ठीक है। इसके बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है?
ठीक है, विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है बताना है। शैशव अवस्था में विकास, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, टोटल ये 4 भागों में, 4 और 5वां है वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था जिसे कहते हैं। 5 व्यवस्थाएं हैं टोटल। ठीक है, तो ये आपने देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा व वर्णन कीजिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा व वर्णन कीजिए। ये भी आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिए। कहीं पे कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम होती है बेटा कमेंट जरूर किया करें। वीडियो पसंद आती है कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी यूट्यूब हमारी वीडियोस को आगे रिकमेंड करता है और बच्चों तक, और वो भी क्या कर पाते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखो 250 नंबर में लिखने होते हैं। अब ये 10 नंबर में लिखा हुआ, वैसे हो सकता है हर बोर्ड का अलग अलग आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो आपने क्या ना तैयारी अच्छे से कर लेनी है। जीवन को संपूर्ति प्रदान करने वाले उद्देश्य अथवा सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। ठीक है, सर्वांगीण विकास की विवेचना करनी है, तो ये आपने पढ़ना है। शारीरिक विकास, मानसिक और बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास। 6 पॉइंट में हमने बांट रखा है, इसको अच्छे से कर लेना। विवेचना नीचे दे रखी है, इसको भी आपने पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य को आज अहम भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान कंडीशन चल रही है इस समय, शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य, व्यवसायिक तौर पे क्या है, शिक्षा बहुत क्या हो रही है, फल फूल रही है, क्या है उद्देश्य क्या है और उसकी क्या अहम भूमिका है, ये बताना है आपको। ठीक है, सब कुछ दिया, बेरोजगारी निवारण, राष्ट्रीय आर्थिक विकास, उद्योगों की आवश्यकता, समानता और सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समर्थन। ठीक है, ये सब और निष्कर्ष दे रखा है, इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा है, शारीरिक और मानसिक कब, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कैसे होता है, ये सब आपने देखना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि होनी चाहिए, दौड़ने और कूदने में निपुणता, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास, दंत विकास, मस्तिष्क का विकास, ये सारे विकास होते हैं इस दौरान। ठीक है, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रमुख विशेषताएं, जिज्ञासा की प्रबलता, बचपन में क्या होता है, जिज्ञासा बहुत होती है बच्चों में। भाषा का तीव्र विकास, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता, कहता है संज्ञात्मक त्रुटियां। ठीक है, और प्रत्ययीकरण और वर्गीकरण, प्रत्ययीकरण और वर्गीकरण। ठीक है, पियाजे के अनुसार भी दे रखा है संज्ञात्मक त्रुटियों का, उसको भी पढ़ लेना आपने जरूर। इसका निष्कर्ष हमने दे रखा है यहाँ पे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका अथवा में देखिए, सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है, एक भारतीय किशोर के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना। इसके बाद क्या है, सामाजिक विकास की अवधारणा, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट जो होता है, इसके बारे में आपने पूरा पढ़ना है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसका भारतीय किशोर के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो भारतीय किशोर है उसको उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो बताना है। परिवार एवं पालन पोषण, संरचना, अपेक्षाएं, लिंग आधारित भूमिकाएं, स्कूल व शिक्षण संस्थाएं, साथी समूह। ठीक है, संस्कृति, परंपराएं और मूल्य, उसके बाद आपका मीडिया और प्रौद्योगिकी। ठीक है, निष्कर्ष दे रखा। अथवा में एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि का वर्णन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, उत्तर दिया हुआ है, इसको एक एक करके पढ़ लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे तैयार कर लेने हैं, सभी क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। बाकी एक अपील है आप लोगों से, जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं या जो जिन बच्चों के अभी हाफली एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम होने के बाद जो आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी एक क्लीन फोटो मुझे भेज सकते हो, तो आप मुझे फोटो खींच के इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को टैग कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, डीएम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपके जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए हमारे पास कंटेंट है। क्योंकि इस समय मेरे पास कई सब्जेक्ट्स के पिछले साल के पेपर नहीं हैं, तो वर्तमान में जिस भी बोर्ड के आप लोगों के पास पेपर हैं, तो अपने बोर्ड का नाम लिखकर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे पास ये पेपर है, और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप मुझे शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पास पैटर्न रहेगा, जिस कारण से मैं ज्यादा और अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा। तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं, अपने जो भी पुराने एग्जाम पेपर हैं पिछले साल के या आने वाले जो अब एग्जाम हैं उनके एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम होने के बाद सेम डे भी अगर आप मुझे क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा साथ के साथ,
और दूसरा वो क्वेश्चन पेपर की वीडियो और बच्चों को हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ आप लोग ये इस अपील को महत्व देंगे और क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और ये जो लास्ट का पार्ट है, तो आप चाहें तो इसकी क्लिप बना करके अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी भी देता है ताकि और बच्चे जहां तक ये वीडियो पहुंचे, वो लोग मेरे साथ जुड़कर क्या कर सके, इस पहल में अपना योगदान दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अर्धवार्षिक पेपर में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।